नमस्कार दोस्तों। पूजा घर को डीक्लटर करने की पूरी गाइड मैंने बनाई है। आप सब कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, अपने पूजा घर को कैसे ऑर्गेनाइज करें और क्यों ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए इतना ज़रूरी है। मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, काउंसलर हूँ, थेरेपिस्ट हूँ और कोशिश ये करती हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उससे आपकी ज़िंदगी कहीं कुछ बेहतर हो जाए। तो आप सब, मोस्ट ऑफ अस ये जानते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। क्योंकि ज़िंदगी में अगर हम एक चीज़ की तलाश कर रहे हैं तो वो है शांति। तो क्या हम कर सकते हैं अपने पूजा घर को डीक्लटर, और उसको डीक्लटर करना क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शुद्धता परमात्मा के निकट जाने का पहला कदम है। आइए समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड पूजा घर जो है वो जीवन में कैसे पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। सबसे पहली चीज़ तो है मानसिक शांति मिलती है। जब आपका पूजा का स्थान साफ सुथरा होता है, जब आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अपने किसी भी टेम्पल में, साफ सुथरे टेम्पल में जाते हैं तो आपको कितना आनंद फील होता है। यही इफेक्ट होता है जब आपके घर के पूजा घर में आप सफाई ऑर्गेनाइज करके, डीक्लटर करके उसको रखते हैं। दूसरी बात, हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब भी हम किसी क्लटर्ड स्पेस में प्रेयर करते हैं तो उससे हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। अरे यहाँ पे ना वो पुरानी अगरबत्ती का वो पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, धूल पड़ी हुई है। अरे वो फ्लावर्स तो मैंने उठाए नहीं। अरे ये जो मैट है ना वो साफ नहीं लग रहा, ये क्यों पड़ा है, ये किसने रख दिया। ऐसे थॉट्स आते हैं। जब हम क्लीन स्पेस में काम करते हैं तो हमारा पूरा फोकस हमारी प्रेयर पे होता है। तीसरी चीज, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होना। हमारे पूर्वजों का मानना था कि क्लीन और ऑर्गेनाइज स्पेस में डिवाइन एनर्जी बेहतर तरीके से फ्लो करती है। ये सिर्फ मानना ही नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिकल भी है। जब आपका एनवायरनमेंट प्लेजेंट है, जब आपका घर साफ है, जब आपकी पूजा का सामग्री जो है वो सही से रखी हुई है, तो आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसमें इजाफा होता है। चौथी चीज, टाइम की बचत। जब सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है और आप डेली पूजा के लिए जाते हैं, सब कुछ सही है, आपने अपनी अगरबत्ती जलाई, दिया जलाया, मंत्र जापन किया, पाठ किया, जो भी किया, आपके पास टाइम की बचत होती है। पांचवी, पूरे घर की एनर्जी इंप्रूव होती है। पूजा घर जो है वो रूम का एक तरह से कहते हैं ना हार्ट सेंटर होता है। जब ये पॉजिटिव स्पेस क्लीन है, साफ है, तो पूरे घर की वाइब्स भी अच्छी होती हैं। तो क्या 5 तरीके हैं जिससे आप अपने पूजा घर को डिक्लटर कर सकते हैं? तो ये प्रैक्टिकल टिप्स जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो मैंने अप्लाई की हैं और उसकी वजह से मेरा पूजा का रूम हमेशा अच्छा रहता है। तो पहली बात तो ये है कि आपको कंप्लीट असेसमेंट करना चाहिए अपने पूजा घर का। इसका मतलब ये है कि आप अपने पूजा घर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको 3 कैटेगरी में बांट दें। ये तो मुझे रखनी है, ये जो है इसको शायद ठीक कराना है या फिर से चेक करना है, और इसको तो मुझे हटाना ही है। अब कई लोग, जो बहुत अच्छी बात है, एक सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है कि दिए जो हैं वो आप आराम से रखते हैं। ब्रोकन दिए भी रख लेते हैं, फोटोग्राफ्स जो हैं वो फेड हो चुकी हैं तब भी रखते हैं, अगरबत्ती के पैकेट्स जिनमें से अगरबत्ती निकल चुकी है लेकिन अगरबत्ती के पैकेट को नहीं फेंका गया है, ये भी करते हैं। तो सबसे पहले तो है उन चीज़ों को रिमूव कर देना। टूटे हुए दिए हैं, पुरानी फेडेड फोटोएं हैं, घी या तेल जो है उसमें स्मेल आ रही है, खराब हो गया है, अगरबत्ती के खाली पैकेट हैं, कपड़े हैं जो कभी धुले नहीं हैं, पुरानी माचिस की डिब्बी है जिसमें आधी आधी पूरी माचिस तो निकल गई है लेकिन डिब्बा है माचिस का, उसमें जली हुई माचिस की तीलियां पड़ी हैं। इन सबको आप रिमूव कर दें। दूसरी चीज़ है, हर चीज़ की एक जगह बनाएं। दियो की एक अलग जगह बनाएं, तेल की एक अलग जगह बनाएं, अगरबत्ती की अलग जगह बनाएं, फोटोज़ की अलग जगह बनाएं, और उन सब की जगह बड़े सोच समझ के बनाएं कि इनमें से किस चीज़ की फ्रिक्वेंसी मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और छोटे छोटे डिब्बे ले सकते हैं आप, कंटेनर्स ले सकते हैं जिसमें एक में कैम्फर डाल दिया, एक में धूप डाल दिया, एक में आपने घी डाल दिया, एक में आपने तेल डाल दिया, और उनको लेबल कर लें तो आपको पता रहे। तीसरी चीज़ जो आपको करने की बहुत ज़रूरी है वो हर हफ्ते
एक स्पेसिफिक दिन आपको चूज करना है जिसमें आप डीप क्लीनिंग करेंगे। डीप क्लीनिंग करने का मतलब ये है कि आप एक एक चीज़ को उठा के हटाएंगे, अच्छी तरह से उसको साफ करेंगे, क्लीन करेंगे और उसको वापस वहाँ पे रखेंगे। मेरे पास मूर्तियाँ हैं, मेरे पास हनुमान जी की एक मूर्ति है, मेरे पास वेंकटेश्वरा की एक मूर्ति है, मेरे पास गायत्री माता की मूर्ति और एक गणेश जी की मूर्ति है। तो मैं हर संडे के संडे इन सब मूर्तियों को बैठ के चमकाती हूँ। ये मेरा संडे का रूटीन है, ठीक है ना। उसको मैं कभी पहले नींबू से चमकाती हूँ, नींबू लगाती हूँ, फिर पीताम्बरी आता है उससे चमकाती हूँ और फिर पूरा शेल्फ क्लीन करती हूँ, ऑयल लैम्प्स जितने हैं उनको क्लीन करती हूँ, पॉलिश करती हूँ और संडे के संडे वहाँ पे उसको फिर से सेट करती हूँ। एक और तरीका है जो हम अपना सकते हैं और अपनी स्पेस भी सेव कर सकते हैं, वो ये है कि आपका जो मंदिर है, अगर आपके पास मूर्तियाँ ज़्यादा हैं तो आप शेल्फ्स का प्रयोग कर सकते हैं। अमेज़ॉन में बहुत सारे शेल्फ्स मिलते हैं डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के। तो एक शेल्फ पे आप कुछ भगवान की फोटो रख सकते हैं, एक पे कुछ भगवान की, और सेंटर में एक बड़ी भगवान की तस्वीर रख सकते हैं। और आप अगर अपने मंदिर में रनर बिछाते हैं या टेबल क्लॉथ बिछाते हैं तो उसको भी वंस अ वीक चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम और ये बात आप मेरे को कमेंट में लिख के बताएं, आपको नहीं लगता कि हम सबका दायित्व बन जाता है कि जब हम मंदिरों में जाएं तो हम उनको साफ रखें, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनमें हम विश्वास रखते हैं, जिनको हम मानते हैं ये वो हैं जो हमारी ज़िंदगी के सब दुख हरते हैं, है ना, दुख हरण कहते हैं ना भगवान को हम। तो हम अपने मंदिरों को साफ क्यों नहीं रखते? क्यों ऐसा है कि जो मंदिर हैं वो इतने गंदे हैं? क्यों ऐसा है कि लोग मंदिरों में भी जाते हैं तो फूल पत्ते भगवान को चढ़ाए, जो पत्तल बच जाता है उसको वहीं फेंक देते हैं? क्या हमें ये चीज़ अपने खुद को फॉलो नहीं करनी चाहिए, अपने परिवारजनों को फॉलो नहीं करवानी चाहिए? दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आप सोच के मुझे बताएं कि आप ये करते हैं कि नहीं। और एक और चीज़, जब आप रोज़ के रोज़ अपने मंदिर को साफ करते हैं तो 5 मिनट रोज़ अपने मंदिर को दें। ये 5 चीज़ें ज़रूर करें। पहली, पुराने दिन के जितने फूल हैं उनको फेंक दें। दूसरी, जो आपके तेल कहीं गिर गया है, स्पिल हो गया है, उसको साफ कर लें। तीसरी, अगर आपने कोई चीज़ यूज़ की है तो उस चीज़ को वापस उसकी जगह पे रख दें। इन चीज़ों को करने में टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन इन चीज़ों को करने से हमारी भगवान की जो जगह है वो खूबसूरत रहती है। हमें ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि जो पूजा रूम है वो एक फिजिकल स्पेस सिर्फ नहीं है, ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का सेंटर है। जब ये स्पेस क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल रहेगी, आपकी प्रेयर्स, आपका ध्यान आपकी पूजा में कहीं ज़्यादा लगेगा। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं आज हो गया और कल नहीं होना है, ये तो लगातार होना है। धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एनहांस हो गई है, आपको सफाई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपको इस बात की टेंशन भी नहीं होती कि मेरा मंदिर साफ नहीं है। हमारी ज़िंदगी में जब हम डीक्लटर करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को वैल्यूबल बनाते हैं और बेहतर बनाते हैं। तो आप ये सोचें कि आप अपने घर को, अपने मंदिर को कैसे डीक्लटर करेंगे। और एक छोटा सा आइडिया और है, आपको अगर अपने मंदिर में जाके अच्छा फील करना है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं डिफरेंट तरह की अगरबत्तियों के साथ। सेंस ऑफ स्मेल जो है वो हमारी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करता है, फॉर द गुड एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ अस। तो कभी आप लेवेंडर की अगरबत्ती ला सकते हैं, कभी आप जैस्मिन की अगरबत्ती ला सकते हैं, कभी आप रोज़ की अगरबत्ती ला सकते हैं। हर एक के सेंसेस अलग होते हैं और हर एक के सेंसेस अलग चीज़ से इम्पैक्ट होते हैं, अलग तरह की स्मेल से इम्पैक्ट होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आप को प्रॉमिस करें कि आप रोज़ अपने लिए समय निकालेंगे ताकि आप शांति से अपने मंदिर में बैठ सकें। वो जो शांति अपने अंदर के जो भगवान हैं उससे कनेक्ट करने से जो मिलती है, उसका मूल्य हम किसी चीज़ से कंपेयर कर ही नहीं सकते। वो अमूल्य है। उसकी इम्पैक्ट, उसका असर हमारी ज़िंदगी में इतने लेवल पे होता है क्योंकि हम उसको देख नहीं पाते, हम डायरेक्टली उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, तो हमें पता नहीं चलता हमारी ज़िंदगी को कितनी डीप तरह से बदल रहा है। तो उन अंदर के भगवान के लिए, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, राम कहें, क्राइस्ट कहें, जो मर्जी कहें, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए टाइम रोज़ निकालें। मैं उम्मीद रखती हूँ
आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और मैं आपसे आज एक अनाउंसमेंट शेयर भी करना चाहती हूँ। मैं अपना एक कोर्स फिर से लॉन्च कर रही हूँ, कॉन्फिडेंस ब्लूप्रिंट। मेरे कितनी काउंसलिंग प्रैक्टिस में और कितनी सारी मेरे डीएम्स जो आते हैं, इंस्टाग्राम पे ले लीजिए या मेरे को यूट्यूब पे डीएम्स आते हैं, अबाउट उसमें से 80% वुमेन इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही होती हैं कि मैम मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, मैम मुझे डर लगता है, मैम मेरी रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रही हैं क्योंकि मेरी अपनी आवाज़ को बुलंद करना नहीं सीखा, या बोलते हैं कि मैम मुझे सेल्फ केयर के बारे में कुछ नहीं पता, या बोलते हैं मैम मुझे समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं, तो मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मैं इस महीने के अंदर अपना जो फ्लैगशिप कोर्स है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ब्लूप्रिंट जो है उसको लॉन्च कर रही हूँ, और उसकी इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर अपने वीडियोस पे डालूँगी जब वो हो जाएगा। तो अगर आप अपने आप को इतना बुलंद करना चाहते हैं और अपने आप से जस्टिस करना चाहते हैं और अपने आप से प्यार करना चाहते हैं और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो इस कोर्स को आप ज़रूर 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 देखिएगा। और इस कोर्स के साथ मैं 3 बोनस कोर्सेज फ्री दूंगी। जब इसका पूरा कोर्स तैयार हो जाएगा उसके लिंक्स वगैरह सब मेरे यूट्यूब पे आ जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने परिवार के साथ, जो मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, उसके साथ मुझे एक गुड न्यूज़ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।